आवाज क्लियर है सबको? आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है आज? देखिए, तो लेवलिंग इज अ ब्रांच ऑफ सर्वेइंग द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज, देखो लेवलिंग का मेन दो ऑब्जेक्ट है। एक तो आपका एलिवेशन फाइंड आउट करना और दूसरा पॉइंट इस्टेब्लिश करना। अभी तक जब भी बात हो रहा था, चाहे वो चेन सर्वे की बात हो, चाहे वो कंपास सर्वे की बात हो, हॉरिजॉन्टल की बात हो रही थी, हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात हो रही थी। अब जब हम लेवलिंग की बात करेंगे तो वर्टिकल प्लेन की बात करेंगे। ठीक है, लेवलिंग डील्स विद मेजरमेंट इन ए वर्टिकल प्लेन। ये भी क्वेश्चन अलग से पूछ देता है कि लेवलिंग जो है किस प्लेन में डील करता है या किस प्लेन पे जो भी उसका काम होता है। तो वर्टिकल प्लेन है। तो बेसिकली लेवलिंग का हमारा दो ऑब्जेक्ट हुआ, एक तो एलिवेशन फाइंड आउट करना, दूसरा किसी भी पॉइंट्स को अपन उसका पॉइंट का पोजीशन स्टेब्लिश करना। ठीक है, टू स्टेब्लिश द पॉइंट एट ए गिवन एलिवेशन और एट डिफरेंट एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू गिवन और एज्यूम्ड डेटम। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो लेवलिंग के अंदर यूज करते हैं। सबसे पहला है रेड्यूस्ड लेवल। ठीक है, तो रेड्यूस्ड लेवल क्या होता है? हाइट और एलिवेशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल इज कॉल्ड रेड्यूस्ड लेवल। जो मीन सी लेवल होता है उसके रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का हाइट या एलिवेशन को अपन रेड्यूस्ड लेवल बोल रहे हैं। अब ये मीन सी लेवल क्या है, मीन सी लेवल निकालते कैसे हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये बड़ा अच्छा चीज है जो सबको जानना चाहिए। ठीक है, तो एवरेज हाइट ऑफ सी। ठीक है, क्या मैं इसको थोड़ा बोर्ड में और बता दूंगा, तो बस इतना ध्यान में रखिए। एवरेज हाइट ऑफ सी एट ए टाइड स्टेशन मेजर्ड फ्रॉम फिक्स्ड प्री डिटरमाइंड रेफरेंस लेवल। क्या होता है, जो टाइड आते हैं सी में क्या आता है, एक तो हाई टाइड आता है, एक लो टाइड आता है। जैसे मैंने नीचे में लिखा है कि हाई टाइड कब बनता है, लो टाइड कब बनता है, ये डिपेंड करता है मून के पोजीशन पे। तो मून के पोजीशन के हिसाब से 24 घंटे में 2 बार हाई टाइड आता है और 2 बार लो टाइड आता है। 24 घंटे और 50 मिनट में एग्जैक्टली 24 घंटे 50 मिनट में आपका 2 बार आपका हाई टाइड आएगा और 2 बार आपका लो टाइड आएगा। तो जो हाई टाइड आया और जो लो टाइड आया, उन दोनों के का अपन क्या ले लेते हैं, मीन ले लेते हैं। वो जो मीन आएगा आपका, मीन सी लेवल आएगा, बेसिकली उसकी लहरें कहाँ तक जाएगी, वो लाइन अपन आ गया हाई टाइड के टाइम में, और लो टाइड के टाइम में कहाँ तक गया वो लाइन हमने देख लिया। फिर उसका मीन ले लेते हैं। वो जो मीन आता है वो बेसिकली मीन सी लेवल होता है। ठीक है, अब ये मीन सी लेवल भी हर एक पॉइंट का अलग अलग होता है। जैसे आप बात करेंगे कि सबसे ज्यादा मीन सी लेवल किसका है, मतलब हाइट किसका है, मीन सी लेवल से किसका सबसे ज्यादा हाइट है, तो आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट का हाइट सबसे ज्यादा है। कितना? 8,850, 8,850 मीटर है। इसको भी आप देखेंगे कि 50-60 साल पहले आप बात करेंगे तो ये 8,848 मीटर हुआ करता था, लेकिन अभी ये 2 मीटर बढ़ गया। यानी आप बोल सकते हैं ये मीन सी लेवल भी चेंज होते रहता है। ये साल दर साल थोड़ा थोड़ा करके इसमें चेंजेस आते रहते हैं। 100 साल 150 साल में इसका कहीं ना कहीं 1 मीटर, आधा मीटर, 2 मीटर चेंज इसमें देखने को मिल जाता है। तो माउंट एवरेस्ट आपका हुआ क्या, सबसे ज्यादा हाइट में हुआ मीन सी लेवल से। दूसरा जो डेड सी है, जो इजराइल के अंदर है, उसका मीन सी लेवल सबसे कम है। कितना है? 450 मीटर माइनस में है। 450 मीटर माइनस में है इजराइल में जो डेड सी है उसका मीन सी लेवल। तो ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा कि सबसे ज्यादा हाइट मीन सी लेवल से है माउंट एवरेस्ट का, और सबसे कम जो हाइट है या जिसका माइनस में भी है वो है डेड सी, इजराइल के अंदर में है। अब ये मीन सी लेवल की लिखते किसमें है? रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा लिखा रहता है कि समुद्र तल से ऊंचाई इतना मीटर। हिस्टोरिकल बिल्डिंग में लिखा रहता है, बड़े पोस्ट ऑफिस में लिखा रहता है, मिलिट्री बेस में लिखा रहता है, मेजर बिल्डिंग्स में लिखा रहता है। ऐसे ऐसे करके कई सारे जगहों में आपको ये मीन सी लेवल देखने मिलेगा। आप अपने मोबाइल से भी जहां आप खड़े हैं वहां का मीन सी लेवल चेक कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया हाई टाइड और लो टाइड दोनों का मीन लेके जो मीन सी लेवल निकालते हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड था। अभी तो जीपीएस की मदद से भी मीन सी लेवल निकालते हैं। एक और आपको बात बता दूं, जो नासा है वो नासा हर 10 दिन में जो ओशियन है, वर्ल्ड के जो जो बड़े ओशियन है, उसका मीन सी लेवल चेक करते रहता है हर 10 दिन में। हर 10 दिन में चेक करता है। क्यों चेक करता है? ताकि वो उसको पता चलता रहे कि क्लाइमेट चेंज तो नहीं आया, मीन सी लेवल में कोई चेंज तो नहीं आया। तो ये बेसिकली इन्वायरमेंट
के बारे में वो जानने के लिए कि कैसा बिहेवियर चल रहा है। हर 10 दिन में नासा जो है मीन सी लेवल हर बड़े-बड़े ओशियन का जो भी समुंदर है या महासागर है उन सारे का क्या करता है, वो मीन सी लेवल चेक करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको समझ में आया होगा कि रिड्यूस्ड लेवल क्या है, मीन सी लेवल क्या है। मीन सी लेवल के रेफरेंस में जो पॉइंट हम क्या रेफरेंस पॉइंट जो हम सेट करते हैं वो आपका हो गया रिड्यूस्ड लेवल, हाइट और एलिवेशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल। ठीक है, अब मीन सी लेवल क्या चीज हो गया, मीन सी लेवल हो गया आपका एवरेज हाइट ऑफ सी ए टाइड स्टेशन। टाइड स्टेशन से जो एवरेज हाइट सी का जो एवरेज हाइट है उसको हम बोल रहे हैं क्या, मीन सी लेवल। ये बेसिकली इतना आपको जानना था, मैंने बता दिया। अभी मैं एक बार देख लेता हूँ आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा है। रिलेटिव हाइट ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? क्या हो रहा था, कुछ पल्ले पड़ रहा था कि नहीं पड़ रहा था यार? ऐसा तो नहीं कि मैं ही बोल रहा था, क्या बोल रहे सर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ठीक है, फिर आगे बढ़े। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो इसको अपन देखते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन ना भी बने तो आपको जानना चाहिए, लेवलिंग स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में थोड़ा बेसिक तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज है जिसको हम न्यूमेरिकल में यूज करने वाले। उतना ही बता रहा हूँ जो न्यूमेरिकल में आएगा बार बार। ठीक है, तो एब्सोल्यूट लेवल क्या चीज है? एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एनी पॉइंट इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ। अभी हमने क्या किया, रिड्यूस्ड लेवल जो था उसको कहां से लिया था, मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में लिया था। लेकिन एब्सोल्यूट लेवल जो है उसको हम लेते हैं सेंटर ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इन विच एलिवेशन ऑफ मीन सी लेवल रिड्यूस्ड एंड द लेवल बिकम रिड्यूस्ड लेवल। अभी बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क क्या होता है? इट इज अ फिक्स्ड लोकेशन ऑन ग्राउंड सरफेस विच हैज नोन आरएल। ग्राउंड सरफेस में क्या होता है, एक फिक्स्ड लोकेशन होता है जिसका आरएल हमको पता होता है, जहां से हम सर्वे वर्क स्टार्ट करने वाले होते हैं। जिसका आरएल पता रहेगा, बेसिकली वही एक पॉइंट को हम चूज करके उस वहां सर्वे वर्क स्टार्ट करते हैं। कई कई बार हमको आरएल नहीं भी पता रहता है, फिर भी हम एक एज्यूम्ड आरएल मान लेते हैं, देन अपन सर्वे वर्क स्टार्ट कर देते हैं। आरएल ऑफ अदर पॉइंट्स आर फाउंड विद रिस्पेक्ट टू आरएल ऑफ बेंच मार्क। यही चीज हमने बताया। इफ द RL of benchmark is not found, then it can be assumed any random value which can be changed after getting the right value। तो बेसिकली हम जहां से सर्वे वर्क स्टार्ट करेंगे वहां पे किसी एक पॉइंट को हमने बेंचमार्क बना लेना है जिसका RL वैल्यू हमको पता होता है। ठीक है, तो बेसिकली बस आप ध्यान में रखिए बेंचमार्क क्या है। बेंचमार्क ऐसा पॉइंट है जिसका RL हमको पता है, जहां से सर्वे वर्क स्टार्ट करेंगे। दूसरा है, इनिशियली मीन सी लेवल रेफरेंस वाज इन कराची। इंडिपेंडेंट के पहले, जब भी आज़ादी के पहले क्या था कि जो मीन सी लेवल के लिए रेफरेंस लाइन जो लेते थे वो लेते थे कराची, जो कि अभी पाकिस्तान में है। और अभी जो करंट में जो मीन सी लेवल के लिए जो रेफरेंस लाइन लेते हैं वो लेते हैं नवी मुंबई। ठीक है, जो बाकी एसएससी वगैरह का जो एग्जाम देंगे उसके लिए पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, गेट में नहीं पूछा जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, अपने लिए भी जरूरी है कि मीन सी लेवल के लिए जो रेफरेंस लाइन लेते हैं वो मुंबई हाई के अंदर है। ये अभी है, करंट में है, पहले था कराची पाकिस्तान इंडिपेंडेंस से पहले। ठीक है, यदि मेजरमेंट की बात करें तो दो तीन चीजें आप ध्यान में रखिए। पहला तो है आपका बैक साइड, दूसरा है फोर साइड और तीसरा है इंटरमीडिएट साइड। बैक साइड क्या होता है, जैसे हमने इंस्ट्रूमेंट को रखा तो जो पहला रीडिंग लेंगे, जैसे हमने इंस्ट्रूमेंट को कहीं पर भी सर्वे वर्क के लिए रखा तो जो सबसे पहला रीडिंग लेंगे वो है आपका बैक साइड। ठीक है, फिर सारे रीडिंग लेने के बाद जो लास्ट रीडिंग लेंगे, जो लास्ट रीडिंग लेंगे उस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से, उसको हम बोलते हैं फोर साइड। और बैक साइड और फोर साइड के अलावा जो भी दूसरे रीडिंग लेंगे, जो भी दूसरे रीडिंग लेंगे उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट साइड। ये दो तीन पॉइंट आप ध्यान में रखिए, आपका काम हो जाएगा। बैक साइड हुआ, जो पहला रीडिंग लेंगे वो बैक साइड हो गया, जो लास्ट रीडिंग लेंगे वो फोर साइड हो गया, और इन दोनों के अलावा जो भी बीच में रीडिंग लेंगे वो आपका इंटरमीडिएट साइट हो गया। मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स क्लियर है। इतना पॉइंट्स क्लियर रहने से आपका काम चल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो मेथड ऑफ फाइंडिंग आरएल, दो मेथड है, एक है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और दूसरा है आपका राइज एंड फॉल मेथड। पढ़ा होगा आपने, बीसीए जब पढ़ा तब भी पढ़ा होगा, और जब सर्वे वॉल्यूम 1 पढ़ा होगा तब भी आपने ये पढ़ा होगा। आज दोबारा पढ़ लेते हैं, जिन्होंने अगर नहीं पढ़ पाए कॉलेज में उनके लिए दोबारा ये टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका
हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को एक किसी पॉइंट पे सेट किया, ठीक है, कर लिया सेट, सही है। सेट करने के बाद हमने क्या लिया, पहला रीडिंग लिया, पहला रीडिंग लिया। ये रीडिंग ऐसा था जिसका बेंचमार्क हमको पहले से पता था, ठीक है। ये रीडिंग मान लो आया, जो भी आया रीडिंग, ठीक है। ये बेसिकली आया आपका बैक साइड। क्यों बैक साइड, पहला रीडिंग रखते साथ में जो पहला रीडिंग लेंगे आपका क्या होगा, बैक साइड। देन हमने क्या किया, दो स्टाफ और रख दिया, एक यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, और एक यहाँ पे रख दिया। समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक रीडिंग ले लिया, यहाँ पे एक रीडिंग ले लिया। ये जो आया आपका आया इंटरमीडिएट साइड, लास्ट रीडिंग जो आया वो आपका आया फोर्थ साइड। समझ में आया क्या, यही काम किया था हमने, यही चीज बताया था आपको, ठीक है। ये आपकी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन 1 हो गया। फिर आपने क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट को निकाल के वापस यहाँ पे रख देंगे, आगे सर्वे करना है तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन हो जाएगा, या फिर ये चेंज पॉइंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन में अगर आया तो दिया रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में हर बार इतने से ही काम चल जाता है आपका। 2 पॉइंट दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, चेंज करने का भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से निकाल के रखे, यहाँ पे रख दिए। अब क्या होगा, इस पॉइंट के लिए पीछे ये बैक क्या हो जाएगा आपका, बैक साइड हो जाएगा, फिर अगला पॉइंट जो है फोर्थ साइड हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। बस अभी फिलहाल इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आप पॉइंट से एलिवेशन कैसे निकालेंगे ये ध्यान रखिए। पहले आप एच आई कैसे निकालेंगे, हाइट ध्यान से देखते हुए चलिए प्लीज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आसान से टॉपिक से 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ इसी से आए हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप कैसे निकालेंगे, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप कैसे निकालेंगे, ये भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप कैसे निकालना तो है, और कहाँ से निकालना है, मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में निकालना है। ये बेंचमार्क है जिसका हमको एलिवेशन पता रहेगा। ये मान लो 100 मीटर आपको दिया है, पता रहेगा, ये दिया रहेगा आपको क्वेश्चन, बेंचमार्क का एलिवेशन आपको दिया रहेगा। और आपने क्या किया, बैक साइड मान लो क्वेश्चन में दिया है 1.2 मीटर। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालेंगे, फटाक से बताओ। बेंचमार्क में हम बैक साइड को जोड़ देंगे तो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा क्या, किसी को समझने में कोई दिक्कत। ये बेंचमार्क मतलब हमको इस पॉइंट का एलिवेशन क्वेश्चन में दे दिया था, कितना दिया था, 100 मीटर दिया था, या 200 मीटर दिया था, या 500 मीटर दिया था। इस पॉइंट का एलिवेशन क्वेश्चन में दे दिया था। हमने क्वेश्चन में भी आपको बैक साइड दे दिया था, बैक साइड यानी इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद सबसे पहला जो रीडिंग आपने लिया वो भी आपको क्वेश्चन में दे दिया था। तो आप अगर आरएल ऑफ बेंचमार्क में बैक साइड को छोड़ देंगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा। क्या सारे के सारे सहमत है, सहमत है तो वाई करके लिखेंगे, ठीक है। आरएल ऑफ बेंचमार्क में आप बैक साइड को जोड़ देंगे तो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा। क्या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा हूँ इसका हाइट कितना है, मीन सी लेवल से यहाँ तक का हमको क्या पता चल गया, क्वेश्चन में दे दिया था, और ये और ऐड कर दिया तो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया। तो आप क्या कर दीजिए, आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। अभी अगर आपको इसके अलावा किसी पॉइंट्स का एलिवेशन निकालना है, ये तो आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला, अब पॉइंट्स का एलिवेशन मतलब क्वेश्चन में बेसिकली आपको ये थोड़ी पूछेगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ठीक है पूछ देगा, प्रोसेस में काम आएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्वेश्चन में जानना चाहता है ये पॉइंट्स था, ये मान लो पॉइंट्स था आपका ए, ये बी और ये सी, ये तो आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में। ए का एलिवेशन यानी जो बेंचमार्क दिया था ए का एलिवेशन हो गया। आपको क्वेश्चन में पूछेगा बी का एलिवेशन, सी का एलिवेशन कितना है मीन सी लेवल से, ये तो स्टाफ है ना, ये कुछ नहीं है भाई, ये स्टाफ है, स्टाफ समझ गए, स्टाफ है रखा हुआ है मेजरमेंट के लिए, इसमें रीडिंग देता है, इसमें रीडिंग जो भी लिखा रहता है, ऐसे रीडिंग लिखा रहता है जो भी है 1 2 3 4 5 वगैरह जो भी लिखा रहेगा स्टाफ है। आपको एलिवेशन निकालना है इस पॉइंट का, ग्राउंड तो ये है ना आपका, इस पॉइंट का एलिवेशन निकालना है। अब ये ध्यान दीजिएगा, आपको क्या पता चल गया, इस पॉइंट तक का एलिवेशन आपको पता चल गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब यहाँ तक का पता चल गया ना, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या किया, इस पॉइंट का रीडिंग ले लिया,
यानी ये हाइट आपको पता चल गया, ये आपको रीडिंग पता चल गया इंटरमीडिएट साइड का। तो इस पॉइंट का एलिवेशन आप कैसे निकालेंगे, फटाक से बताएंगे कैसे निकालेंगे। जी आपने रीडिंग ले लिया, तो इस पॉइंट का रीडिंग कैसे आप निकालेंगे, आर एल ऑफ किसी भी पॉइंट का आपको आर एल निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड। कोई भी इंटरमीडिएट साइड का अगर आपको एलिवेशन निकालना है या फोर साइड का आपको एलिवेशन निकालना है तो कुछ नहीं करना है, आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में उस पॉइंट जो भी रीडिंग है उसको आपको घटा देना है। वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि इंटरमीडिएट साइड है फोर साइड है, वो दिया रहेगा, आपको जस्ट घटा देना है। समझ में आया क्या हो, क्लियर है, आगे बढ़े, क्वेश्चन बन जाएगा, बन जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में इतना ही था। अभी इन्वर्टेड स्टॉप वाला मैं बताऊंगा, क्योंकि जो मैं बोला कि 8-9 क्वेश्चन है उसमें से 6-7 सिर्फ इन्वर्टेड स्टॉप से है। अभी बता देना थोड़ा सा, बाकी मैं अलग से और करवाऊंगा, ध्यान दीजिए। ये आपका इंटरमीडिएट साइड था, लेकिन मान लो क्वेश्चन ने बोल दिया कि एक कोई बड़ा बिल्डिंग है, एक कोई बड़ा बिल्डिंग है, इसको नहीं दिया, यही फोर साइड बस आपको दिया। चलो फोर साइड दिया, इंटरमीडिएट साइड कोई था ही नहीं। एक कोई बड़ा बिल्डिंग है जिसमें स्टाफ को इन्वर्टेड रख दिया गया है, जिसमें स्टाफ को इन्वर्टेड रख दिया गया है, और आपको अब इस टॉप पॉइंट का एलिवेशन निकालना है। आपको रीडिंग दिया आपकी बार ये, आपकी बार आपको रीडिंग दिया है ये, फोर साइड बेसिकली ये हो गया, तो आपको रीडिंग अब की बार दिया है ये वाला, आपको इस पॉइंट का एलिवेशन निकालना है। इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, आर एल ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस ये जो भी हाइट आएगा या फोर साइड जो दिया है। क्यों हुआ भाई साहब, क्योंकि हमको यहाँ तक का पहले से पता था, हमको इस पॉइंट का एलिवेशन निकालना था, हमने ऊपर से स्टाफ को नीचे लटका दिया और रीडिंग नाप लिया। समझ में आया क्या हुआ। ये आपका इन्वर्टेड स्टाफ का केस होता है, जहां पे आपको ये जो माइनस कर रहे थे उसको प्लस करना पड़ जाता है। क्यों करना पड़ जाता है, क्योंकि हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब यहाँ तक पता था, अभी निकालना है यहाँ का, ये ऐड कर दूंगा तो काम चल जाएगा क्या। हाँ सर, एच आई ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस एफ एस, एग्जैक्टली प्रभात, एच आई ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस एफ एस। मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, चीजें और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये टॉपिक अलग से और मैं लिखवाऊंगा, जो भी कराऊंगा। अभी फिलहाल यही ध्यान में रखिए। समझ में आया क्या हुआ। अभी राइट हैंड कॉर्नर में देख लेते हैं। अच्छा ये आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो आंसर आया है वो सही है कि, वैसे मैं नोट्स और शेयर कर दूंगा आपको, कोई दिक्कत है नहीं। अरिथमेटिक चेक, वो अगर एक बड़ा वो क्या बोलते हैं आपको चार्ट दिया रहता था जो सॉल्व करते थे आप कॉलेज टाइम में, अगर वैसा कुछ क्वेश्चन दिया तो आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत। ये ऐसे चेक करने की जरूरत आपको गेट एग्जाम के अंदर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑप्शंस में जरूर दिख जाएगा। जैसा कि गेट में पूछा भी गया है कि आपका समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। ये आपको ऑप्शंस में देखने मिल सकता है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। कहीं पे आपको दिख जाएगा समेशन ऑफ फोर साइड माइनस बैक साइड समेशन, फिर उसके बाद में फर्स्ट आर एल माइनस लास्ट आर एल भी देखने को मिल सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सही कौन सा है, चेक करने आना चाहिए। बाकी गेट में मेरे ख्याल से जरूरत इसका चेक करने की तो नहीं पड़ेगी, बड़ा चार्ट वाला क्वेश्चन नहीं देता है, देता भी है तो कैसे देता है आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड हो गया। एक और मेथड है, एक और मेथड है जो बेसिकली लोगों को बहुत आसान पड़ता था कॉलेज टाइम में सॉल्व करने के लिए। दोनों में से कोई भी मेथड से सॉल्व करने बोल देता था पेपर में, तो लोग राइस एंड फॉल मेथड ही प्रिफर करते थे, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा करना रहता नहीं है, राइस एंड फॉल मेथड। लेकिन हमारे गेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, राइस एंड फॉल मेथड, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट रख दिया, जो पहला रीडिंग लिया बेंचमार्क, ये पहला जो रीडिंग लिया वो है आपका बैक साइड, बीच का जो रीडिंग लिया वो है आपका इंटरमीडिएट साइड, पॉइंट ए हो गया, मान लो ये पॉइंट बी हो गया, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन 1 हो गया, और लास्ट का जो रीडिंग लिया वो आपका हो गया फोर साइड।
तो आप राइज एंड फॉल मेथड से भी क्या निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट का एलिवेशन जो आपको निकालना है राइज एंड फॉल मेथड से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो राइज या फॉल निकालना है, पहले तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने का वही पुराना तरीका है अगर जरूरत पड़ता तो, लेकिन अब की बार आपको इसका जरूरत, ठीक है, समझ में आया। देखो राइज एंड फॉल आप कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग, रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग, ठीक है, इतना ही आप ध्यान में रखिए। फिर आरएल ऑफ पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आरएल ऑफ पॉइंट, किसी पॉइंट का आरएल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो प्रीवियस पॉइंट था उसका आरएल, आरएल ऑफ प्रीवियस पॉइंट प्लस राइस या फॉल जो आया, ठीक है, राइस आया तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस पॉइंट जो था उसमें प्लस कर देंगे, और फॉल जो आया तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस जो पॉइंट आया उसमें माइनस कर देंगे। इस तरह से आपका किसी पॉइंट का आरएल निकल आएगा। इसमें ध्यान में रखने लायक है जो भी आपका प्रीवियस रीडिंग रहेगा, प्रीवियस रीडिंग जैसे आपका क्या क्या हुआ, बैक साइड था, प्लस ये कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया, इसमें वही आएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का कोई दिक्कत है नहीं। फिर उसमें अगर आपने क्या किया, प्रीवियस रीडिंग बैक साइड में आपने इंटरमीडिएट साइड को घटा दिया, जो आया अगर वो पॉजिटिव आया तो आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, नेगेटिव आया तो माइनस कर देंगे। इसके लिए थोड़ा क्वेश्चन में वेट करिए, क्वेश्चन में ज्यादा अच्छे से ये क्लियर होगा, और क्वेश्चन इसका एक ही आया हुआ है अभी तक गेट में, वो करवा देंगे। वो भी क्वेश्चन में आपको पूरा चार्ट दे दिया था, आपको कराऊंगा, कुछ ज्यादा ही नहीं, देख के उसका सॉल्व हो जाता है, मेहनत करने वाला कोई काम नहीं रहता है। इंपॉर्टेंट जो जानने लायक है वो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, ठीक है। कुछ नहीं, जो प्रीवियस रीडिंग रहेगा उसमें नेक्स्ट रीडिंग को आप घटाइए, अगर पॉजिटिव आया तो उसको आप जोड़ दीजिए, नेगेटिव आया तो घटा दीजिए। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा आसान पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन कराएं। एक इन्वर्टेड स्टॉप बच गया, इन्वर्टेड स्टॉप से हल्का सा हटा देता आपको, थोड़ा और भी कर देता हूं, एक साथ दोनों के क्वेश्चन बन जाएंगे ना, इन्वर्टेड स्टॉप उसका अलग से बताना पड़ेगा नहीं। इन्वर्टेड स्टॉप, इन्वर्टेड स्टॉप मतलब क्या बोल रहा है, समटाइम्स लेवलिंग स्टॉप इज इन्वर्टेड इन लेवलिंग वर्क इन ऑर्डर टू फाइंड आरएल ऑफ सीलिंग पॉइंट। कई बार क्या होता है कि हमको सिर्फ लोअर लेवल का क्या आरएल नहीं, कई बार हमको टॉप पॉइंट का भी आरएल फाउंड करना पड़ जाता है। जैसे कोई टी बिल्डिंग है या कोई पोल है, कोई पोल है जिसका हमको टॉप पॉइंट फाइंड आउट करना है, कोई टावर है जिसका टॉप पॉइंट हमको फाउंड करना है, वो भी तो किया जा सकता है ना सर्वे में। ऐसा तो नहीं हर बार आपको फ्लोर का ही पॉइंट निकलवाए, टॉप पॉइंट का भी निकलवा सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, स्टाफ को इन्वर्टेड रख देते हैं, इन्वर्टेड रख देते हैं, देन हमारा क्या बेसिक चेंज आ जाएगा वो अपन थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को रख दिया, पहला रीडिंग जो लिया आपका हो गया बैक साइड, उसके बाद क्या किया, एक एल शेप का कोई स्ट्रक्चर था जिसमें हमने क्या किया, स्टाफ को इन्वर्टेड रख दिया, स्टाफ को हमने क्या कर दिया, इन्वर्टेड रख दिया, ठीक है। जिसका बेंचमार्क, ये बेंचमार्क है जिसका आरएल हमको पता है, ये आपका हो गया बैक साइड, ये आपका हो गया फोर साइड जिसका हाइट हमको दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका पॉइंट हो गया ए, ये हो गया आपका पॉइंट बी, ये आपका हो गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मीटर। इसमें आप क्या करेंगे, आरएल ऑफ बिल्डिंग भी एमएसएल से होगा, हाँ एमएसएल से होगा विकास, मीन से लेवल से ही होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका क्या काम है, यहाँ हमने देखा बेंचमार्क हमको पता था, बीएस हमने जोड़ दिया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल आया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल आया। यदि आपको ये एच, ये रीडिंग आपको अलग से दे दे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी जोड़ देंगे, टॉप पॉइंट का एलिवेशन निकल जाएगा क्या, बोलो सारे सहमत है, टॉप पॉइंट का एलिवेशन निकल जाएगा क्या, सारे के सारे सहमत हैं कि नहीं है, वाई लिख के बताएंगे। सहमत है सब, सहमत, ठीक। वही काम है, आपने क्या दिया, बेंचमार्क दिया हुआ था किसी एक पॉइंट का,
यानी उस पॉइंट को रेफरेंस लेके हमने सर्वे वर्क स्टार्ट किया, इंस्ट्रूमेंट रखा, पीछे रीडिंग लिया, पहला रीडिंग लिया, वो आपका बैक साइड हो गया। दिन हमने सामने रीडिंग लिया, एक स्टाफ रखा हुआ था एल टाइप के बिल्डिंग में, नीचे इन्वर्टेड रखा हुआ था। हमको ये बैक साइड आरएल में जोड़ने से कहां तक, यहां तक का हाइट पता चल गया। उसमें ये वाला हाइट अगर क्वेश्चन में दिया है जोड़ देंगे तो हमको ये पॉइंट का आरएल मिल जाएगा। अब फॉर्मूले की जरूरत होगी किसी को, सर फॉर्मूला भी लिखवा दो, तो फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का वही पुराना फॉर्मूला, आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड, आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड, और आपका कोई भी पॉइंट का एलिवेशन निकालना, आरएलपी किसी भी पॉइंट का जिसका एलिवेशन निकालना है। यदि वो इन्वर्टेड है, यदि वो इन्वर्टेड है तो काम तो हम वही करते हैं, इंटरमीडिएट साइड या फोर्थ साइड, लेकिन ये जो रहता है वो निगेटिव वैल्यू रहता है, नीचे की ओर रहता है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस माइनस एच, यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस एच, ये आरएल ऑफ किसी पॉइंट का आरएल निकल आएगा। इस तरह से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। वन 103.68 103.8 सबका आंसर आ रहा है? सबका तो नहीं है, काफी लोग हैं अभी भी जो मुंह ताक रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था, बैक साइड रीडिंग दिया हुआ था। हमने क्या किया, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट रखा, बैक साइड रीडिंग लिया। बैक साइड जो रीडिंग लिया वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.45 मीटर। फिर क्या बोला, फोर्थ साइड रीडिंग लिया। फोर्थ साइड रीडिंग जो लिया वो इन्वर्ट स्टाफ से लिया, इन्वर्टेड स्टाफ से लिया। इन्वर्टेड स्टाफ से मतलब कहीं तो लिखा रखा होगा एल टाइप के बिल्डिंग में या टी टाइप के बिल्डिंग में, ऊपर से नीचे की ओर। वो जो रीडिंग लिया कितना लिया, 2.23 मीटर लिया। अभी हमको निकालना है टॉप पॉइंट का ही क्या निकालना, आरएल निकालना। क्या बोला है, आरएल ऑफ स्टाफ स्टेशन, स्टाफ स्टेशन यही होगा। तो स्टाफ स्टेशन में क्या निकालना, आरएल निकालना है। वो आरएल आप कैसे निकालेंगे, ये हाइट क्या इंस्ट्रूमेंट हुआ, बेंचमार्क हमको पता है किसका, आरएल पता है, बेंचमार्क का बेंचमार्क कौन सा हुआ, पॉइंट पी। यानी इस पॉइंट का एलिवेशन कितना दिया, 100 मीटर। इस पॉइंट का एलिवेशन कितना दिया, 100 मीटर। कहां से, मीन सी लेवल से। अभी क्या किया, बैक साइड हमको पता चल गया कितना, 1.45 मीटर। यानी हमको इस पॉइंट का एलिवेशन पता चल गया, इसको ऐड कर देने से ये 100 मीटर था ना, यहाँ तक 100 मीटर है, यहाँ तक 100 मीटर है कहीं मीन सी लेवल से, यहाँ तक 100 मीटर है। अब हमको ये पता चल गया कितना, 1.45 मीटर, यानी ये हाइट पता चल गया, ये हाइट पता चल गया, यानी यहाँ तक पता चल गया। ठीक है, और हमको यदि ये हाइट भी क्वेश्चन में दे दे तो टॉप पॉइंट का एलिवेशन निकाल सकते हैं क्या, हाँ सर, क्या ही दिक्कत है। आरएल क्यू इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो पी निकालने के लिए, एच आई निकालने के लिए क्या किया आपने, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए क्या किया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपने निकाल लिया, आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। बेंचमार्क कितना दिया था, 100 मीटर, प्लस बैक साइड कितना दिया था, 1.45 मीटर। ये आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के आ गया कितना, 101.45 मीटर। अभी आपको पॉइंट क्यू का आरएल निकालना है, आरएल क्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, एच आई प्लस 2.23 मीटर, एच आई कितना है, 101.45 प्लस 2.23 मीटर, यानी 103
3.68 मीटर लोगों का आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। अभी बताओ किसी को समझने में कोई दिक्कत? मैंने जो बताया अपना सर्वे वर्क स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बेंचमार्क से। बेंचमार्क का आरएल आपको दिया रहेगा, बेंचमार्क का आपको आरएल दिया रहेगा और सर्वे वर्क स्टार्ट करेंगे। जहां से सर्वे वर्क स्टार्ट करते हैं या जो पहला रीडिंग बोलते लेते हैं उसको मैंने बताया क्या बोलते हैं? बैक साइड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बैक साइड बोलते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद पहला रीडिंग लेते हैं। तो बेसिकली आपका सर्वे वर्क स्टार्ट यही से होगा। देन हमको जो भी फाइंड आउट करने बोला है, जी एक पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, ऐसा एक बड़ा सर्वे वर्क हो सकता है जहां हमको सबो रीडिंग लेना पड़ सकता है। अभी सबो रीडिंग एक साथ तो लेंगे नहीं, जहां आपका ये हाइट में बहुत ज्यादा चेंज आता है वहां पे हम इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर देते हैं। ये 2.23 मीटर है, मान लो कहीं पे ये अचानक से 4.45 मीटर हो गया, इंस्ट्रूमेंट को फिर आप बार बार सर्वे नहीं करते रहेंगे, शिफ्ट कर देंगे। इसके लिए फिर बात करेंगे, फिर आप बैक साइड लेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट चेंज भी करते हैं। चेंज जब आप करेंगे तो वो जो बीच वाला रीडिंग है फिर आपके लिए बैक साइड हो जाएगा, फिर इंटरमीडिएट साइड हो जाएगा, फिर फोर्थ साइड हो जाएगा। फिर आपको हो सकता है 3-4 इंटरमीडिएट साइड भी आपको ले, प्लेन सपाट सरफेस है, फिर आप 3-4 इंटरमीडिएट साइड भी ले सकते हैं। फिर अगर रीडिंग में ड्रास्टिक चेंज आया, फिर आप इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करिए, फिर आप सर्वे वर्क स्टार्ट करिए। ऐसे आपको सबो रीडिंग लेना पड़ सकता है। गेट ये काम नहीं करवाता है। गेट सिंपल सा आपको दे देगा, एक बैक साइड दे देगा, एक फोर्थ साइड दे देगा और आपको रीडिंग निकालने बोल देगा। वो खेलता है इन्वर्टेड स्टाफ और क्या बोलते हैं नॉर्मल स्टाफ के साथ में। कभी आपको फ्लोर का आरएल निकलवाएगा तो कभी आपको टॉप पॉइंट का आरएल निकलवाएगा। इतना ही काम गेट करवाएगा, इससे ज्यादा काम आपसे नहीं करवाएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए। गेट 2015 का क्वेश्चन है। बैक साइड ऑन ए बेंच मार्क ऑफ आरएल 100 मीटर ऑन द फ्लोर ऑफ ए टनल इज 3.25 मीटर। इनवर्स स्टाफ रेटिंग ऑन द रूफ स्टेशन टनल इज 1.25 मीटर। आरएल ऑफ रूफ स्टेशन इन मीटर इज। बराबर सॉल्व कीजिए। अब बताने की मेरे ख्याल से कोई नीड नहीं होनी चाहिए। मैं टाइम देता हूँ कितना? 30 सेकंड। 30 सेकंड में सॉल्व कीजिए। वो भी ज़्यादा ही है वैसे आंसर चाहिए। जितने लोग जुड़े हैं सबका आंसर मुझे चाहिए। सबका आ रहा है? आगे बढ़े? बताना है किसी को समझ में नहीं आ रहा बता देंगे यार प्लीज। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रभात ने थम लगाया है, क्यों लगाया भाई? बोलना है कुछ प्रभात? आवाज तो सुन नहीं पाऊंगा, माइक लगा है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन गेट 2018 का। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा बेझिझक बता सकते हैं यार। ये सब क्वेश्चन छोड़ के नहीं चल सकते। वैसे तो कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं चलना है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। मेरा आंसर आ जाना था यार अभी तक यार। किसका आंसर सबसे पहला है? कुणाल का, बहुत बढ़िया कुणाल। आगे बढ़े, किसी को बताना है क्या जी? बता दीजिए सर। अभी तक यूनिवर्सिटी स्टाफ का भारत ये कौन सा आ गया है? नीरज का 102.99 आ रहा है। नीरज कहीं तो गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए बैक साइड रेटिंग कितना दिया था जी? 1.54। फोर साइड रेटिंग कितना दिया था? 0.45। बेंचमार्क कितना दिया? 200। इस पॉइंट का वैल्यूशन निकालना है। अच्छा कितनी रंग के सबका आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत? बैक साइड रेटिंग आपको दिया था 1.54। फोर साइड रेटिंग दिया था आपको 0.45। आरएल ऑफ लास्ट स्टेशन। लास्ट स्टेशन का आरएल निकालने बोला है, कुछ इनवर्स बोला नहीं है। लास्ट स्टेशन का आरएल निकालना है, जहां पे आपने रखा वो स्टेशन आपका होगा, यहाँ का आपको आरएल निकालना है। क्या ही करना है आपको? 200 दिया था, इसमें आपने प्लस किया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकला है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आपने इसको घटा दिया, आपका इस पॉइंट का आरएल निकल आया।
कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करें। किसी को कोई भी दिक्कत है कृपया बताएंगे। अगला क्वेश्चन और ध्यान से सॉल्व करेंगे, समझते हुए, पढ़ते हुए। तीन लोगों का आंसर है, जितेश, नवीन और जस का। बाकी लोग क्या करना है भाई, समझ में ही नहीं आ रहा है सर। अभी तक तो प्लस माइनस करवा रहा था, अभी तो 3-3 4-4 रीडिंग दी है और ले नहीं पड़ रहा है, करना क्या है? सही है। अब की बार देखिए, इंस्ट्रूमेंट रखा, रीडिंग लिया, देन उन्होंने इंस्ट्रूमेंट स्टेशन चेंज किया, फिर नए स्टेशन से फिर रीडिंग लिया, ये दो काम किया है। और आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक चीजें आपको जाननी चाहिए थी सारे हमने करवा दिया। अगर इंस्ट्रूमेंट स्टेशन 1 की बात करें, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट स्टेशन 1 में हमने इंस्ट्रूमेंट रखा। पहले तो ऐसी बात करते हैं, डायग्राम में देखिए, डायग्राम बनाना आपको भी आ जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं। ऐसी बात करते हैं, देखिए अगर आपको इस पॉइंट का एलिवेशन निकालने बोला है, जो कि क्वेश्चन में बोला है, आप क्या करेंगे? आपको बेंचमार्क इसका पता है, मतलब बेंचमार्क का आरएल आपको पता है, कितना दिया है? 250 मीटर। 250 मीटर बेंचमार्क का आरएल आपको दिया है। आपने 2 मीटर ऐड किया, कहाँ का पता चल गया? यहाँ का पता चल गया आरएल, यहाँ का आरएल आपको पता चल गया। फिर आपने 1.8 मीटर ऐड किया, तो आपको यहाँ का आरएल पता चल गया। पक्की बात, पक्की बात। यहाँ का 1.8 मीटर ऐड किया, आपको यहाँ का आरएल पता चल गया। फिर आपने क्या किया, 1.2 मीटर जो दिया हुआ है उसको आपने घटा दिया, तो आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दूसरे स्टेशन के लिए पता चल गया। घटा दिया तो आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दूसरे स्टेशन के लिए पता चल गया। पक्की बात, यहाँ तक पहुंच गया। फिर जो फोर साइड दिया हुआ है उसको भी आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से आप घटा देंगे, तो आपको फ्लोर का जो आपको क्या है रीडिंग पता चल जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? क्या बोला, समझ में आया क्या सबको? ये तो मैं आपका डायरेक्ट डायग्राम से देख के आपको अगर चाहे, प्लस, फिर प्लस, टॉप पॉइंट पहुंच गए, माइनस यहाँ पहुंच गए, फिर माइनस यहाँ पहुंच गए, काम आपका हो गया। अभी अपन थोड़ा डिटेलिंग में देखें तो देखिए, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन में पहले इंस्ट्रूमेंट स्टेशन फर्स्ट में रखे, यहाँ पे रखे, फर्स्ट में रखे, ठीक है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालेंगे? इंस्ट्रूमेंट स्टेशन फर्स्ट के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालेंगे? 250 आरएल ऑफ बेंचमार्क, आरएल बेंचमार्क प्लस बैक साइड, कितना हो जाएगा? 250 प्लस 2 मीटर। फॉर्मूला याद रखने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि फॉर्मूला कहीं काम आएगा है ही नहीं, देख के ही समझ में है आपको, क्वेश्चन में पढ़ के आपको समझना है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल आया, फिर इस पॉइंट का पॉइंट्स भी मान लेते हैं, ये है आपका पी क्यू आर, ठीक है। तो आर एल क्यू कैसे निकलेगा? आर एल क्यू आपका निकल जाएगा एच आई
प्लस 1.8 मीटर, यानी एचआई कितना है 252 मीटर प्लस 1.8 मीटर, यानी 253.8 मीटर। ये आपका क्यों निकल आया? अब हमने क्या क्या इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर दिया कहाँ पे? इंस्ट्रूमेंट स्टेशन 2 पे। इंस्ट्रूमेंट स्टेशन 2 पे शिफ्ट कर दिया, फिर आगे सॉल्व किया। अभी हमको इस पॉइंट का आरएल पता चल गया। फिर इंस्ट्रूमेंट स्टेशन 2 पे शिफ्ट करने के बाद आप देखेंगे कि क्या आपको दिया है, बैक साइड दिया है। वो बैक साइड इन्वर्टेड स्टाफ है, ऊपर से दिया है ना आपको, ऊपर से दिया है। अभी तक बैक साइड आप जोड़ते आ रहे थे क्योंकि फ्लोर का देता था, फ्लोर का आपको बेंच मार्क देता था, फ्लोर का सारा देता, जोड़ते आते थे। अब की बार टॉप पॉइंट का हमको आरएल पता है, टॉप पॉइंट का हमको आरएल पता है, और ये क्या है आपका इन्वर्टेड स्टॉक का रीडिंग दिया है, तो नीचे का आप कैसे निकालेंगे? क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेकंड इंस्ट्रूमेंट के लिए कितना आएगा? सेकंड इंस्ट्रूमेंट स्टेशन के लिए जो टॉप पॉइंट का आरएल था, क्यू का आरएल था आरएल क्यू माइनस 1.2 मीटर। आरएल क्यू कितना है 253.8 माइनस 1.2, जब आप घटाएंगे कितना आएगा 252.6 मीटर। सही है, ये आपका आ गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हमको निकालना है फ्लोर का आरएल। फ्लोर का आरएल आप कैसे निकालेंगे? आर एल आर बॉटम पॉइंट कितना हो जाएगा, फिर ये 1.5 का आप घटा दीजिए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस 1.5 मीटर, 252.6 माइनस 1.5 मीटर, घट के आपका आ जाएगा कितना है आंसर? 251.1 मीटर। कितने लोगों का आया था 251.1 मीटर? काफी लोगों का आया था। जितेश का आया था, हिमांशु का आया था, तुषार का आया था, कुणाल का आया था, बाकी कुछ इधर उधर वाले भी है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन में भी दिया तो जो इधर उधर आ रहा है वही रहेगा, और ऑप्शन में तो देगा नहीं, आपको एग्जैक्ट ही लाना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ रहा तो। वैसे इस लेवल का क्वेश्चन ऐसे दो दो इंस्ट्रूमेंट का आने वाला अभी तक तो गेट में नहीं आया, लेकिन आ सकता है। इसको बनाने में भी ज्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए। हो सकता है 4 नंबर का दे दे, आपको आरएल की एक क्वेश्चन में पूछ दे और अगले क्वेश्चन में आरएल आर पूछ दे सकता है। 2 नंबर के लिए इतना मेहनत तो नहीं करवाता है, लेकिन 4 नंबर के लिए करवा सकता है। अगला क्वेश्चन देखें। आप देखिए, the following consecutive star reading were taken on continuously sloping ground at common interval of 30 meter. If elevation of A was 500 meter, what will be the elevation of point B? बन जाएगा, बनना चाहिए। वही फिर से वही काम, एक साइड निकाली, ये सही का रीडिंग दिया हुआ है आपको, फिर अगला स्टेशन जो बी का निकालने बोला है वो भी आप निकाल सकते हैं। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बीच वाले स्टेशन का कोई भी यूज नहीं है। आपको लास्ट वाले पहला वाला स्टेशन ए, जहाँ से हमने बीच में इंस्ट्रूमेंट रख के क्या लिया, रीडिंग लिया, उसका यूज है, क्योंकि जब आप उसी का दिया है, आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया वहां से, फिर उस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आप जिस भी पॉइंट का एलिवेशन आपको निकालना है उसको बेसिकली घटाएंगे तो आपको उसका फ्लोर का एलिवेशन आ जाएगा। फोर 96.7 496.7 496.7 तो ठीक है, बाकी लोगों का क्यों नहीं आया? ये वो था
पक्की बात? ये होता ना 500 मीटर। ठीक है, हमने बैक साइड लिया, आपका 500.5 मीटर आपका क्या आ गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। इस पॉइंट का निकालना है, इस पॉइंट का निकालना है, इस पॉइंट का निकालना है, सारे निकाला जा सकता है। क्वेश्चन में आपका पूछा है पॉइंट बी का, यानी यहाँ का पूछा है, तो क्या निकालेंगे, आर एल बी इज इक्वल टू माइनस 3.8 मीटर। कहीं कोई दिक्कत है? 496.7 मीटर। सबको समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत किसी को समझने में? गेट का इक्वेशन है ये भी। समझ में आया क्या? कहीं कोई दिक्कत है प्लीज बताएंगे यार, हो सकता है दिक्कत हो रहा होगा, कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, बिल्कुल दिक्कत होगा। जिन्होंने पहले सॉल्व किए उनका फटफट बन के आ रहा है, और जिनका पहले बन के आ रहा है उनको पढ़ाने की जरूरत भी नहीं थी, वो वैसे ही बन जाता। जरूरत जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको है। आप बताइए अगर कोई दिक्कत है तो। ठीक है, आगे बढ़े। नो दिक्कत तो आगे बढ़ते हैं भाई, नहीं बोलेंगे आपका ही नुकसान है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बस पूछ सकता हूँ, समझ में नहीं आ रहा होगा तो कृपया बताएंगे करके। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कुछ लोग तो सही सवाल ना सॉल्व कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन तो सही हो रहा था। तो जो भी हो रहा था फटाफट सॉल्व कीजिए। आरएल निकालने में पॉइंट बी का किसी को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। क्या था आपका, इस पॉइंट का आपको क्या दिया होता, 0.5 दिया होता है ए में। ठीक है, इसका आपको बेंचमार्क भी दिया होता 500 मीटर, 510 मीटर, 10 मीटर। आरएल भी आपने इजीली निकाल लिया होगा। कैसे निकालेंगे, ये जो आया उसमें आपने घटा दिया बी के रीडिंग को। बी का रीडिंग कितना था, 2.8 मीटर था, यानी 507.7 मीटर। आपने क्या निकाल दिया, आरएल बी निकाल लिया। यही बात है, पक्की बात, सबने यही काम किया। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा है इसमें एलिवेशन निकालने बोला है, वो सॉल्व करें। एलिवेशन कैसे निकालेंगे? ठीक है, देखो ये बन जाएगा, आरएल निकालना कोई बड़ा वो नहीं है, अभी तो बनना चाहिए आपसे। हमारा काम है कि वो एलिवेशन जो बोला है सर वो कैसे निकालेंगे सर, ये क्या नया चीज बोल दिया, 4 नंबर का क्वेश्चन बोलते हैं, दूसरा 2 नंबर तो समझ ही में नहीं आ रहा है। ठीक, ए और बी के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमको दिया है क्या, कैसे दिया है, 2 स्टेशन के बीच में इंटरवल हमको दिया है 30 मीटर। कितना दिया है, 30 मीटर दिया 2 स्टेशन के बीच में इंटरवल। ये आपका ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ऐसा ही कुछ है। टोटल कितने स्टेशन है, 1 2 3 4 5, 5 स्टेशन है। 1 2 3 4 5 स्टेशन। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 मीटर है। लेकिन हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया है हॉरिजॉन्टल, जब आप करेंगे तो एक साइड सीधा आएगा, ना कि आपका इंक्लाइन आएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा टोटल, 30 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 120 मीटर। ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये समझने की जरूरत है, कोई भी स्लोप का डिस्टेंस नहीं लेंगे। ठीक है, अब आपको एलिवेशन पूछा है। एलिवेशन बेसिकली इसका क्या निकालना है, एलिवेशन निकालना है। कैसे करेंगे आप, बी यहाँ का कितना हमने निकाल लिया, यहाँ का बॉटम का एलिवेशन हमने कितना निकाला, 507.7 मीटर निकाला, और ए का कितना निकाला था, 510.5 मीटर डिवाइडेड बाय 120 मीटर। जो भी आएगा आपका एलिवेशन है थीटा निकालिएगा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये जो भी है उसको देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत है क्या? हमारा काम हो चुका है, डिग्री माइनस में आएगा, माइनस में ही आंसर में था। ठीक है, समझ में आ रहा है?
ये समझ में आया क्या सबको क्या किया हमने? इसका हमको एलिवेशन पता चल गया था, आरएल पता चल गया था, इसका हमको आरएल पहले से पता था। हमने क्या किया, दोनों को घटा दिया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस भी हमको दिया होता है वैसे। दो स्टेशन के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमको दिया हुआ था 30 मीटर। तो टोटल 5 स्टेशन है, बीच में जो हमने देखा एबीसीडी करे तो 4 गैप आ रहा है। तो क्या होगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 7 क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन और बाकी है इसके। फटाफट मैं क्वेश्चन शो कर देता हूँ, ठीक है, 2 मिनट के अंदर। आप देखिएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख लीजिए। मेरे ख्याल से कहीं भी आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, आसान आसान से क्वेश्चन है। होमवर्क में दे देंगे, कोई बात नहीं। अभी देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, 2018 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। आपको क्या दिया हुआ था, स्लोप निकालना था, 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए थे। स्लोप निकालना जानते हैं आप, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, यही बात है, बन जाएगा। बस ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में आपको स्लोप बोला है, आपको एलिवेशन नहीं बोला है, ठीक है, स्लोप बोला है। तो क्या होगा, टेन थीटा निकल के आएगा, जो भी आएगा टेन थीटा आएगा। तो इसका आंसर ध्यान रखिए 0.1 जो भी आता है देख लीजिएगा, बन जाएगा। ऐसे हम और बाकी क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। 2018 में आया हुई ये भी एक अगला क्वेश्चन है, सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। 0.1 बताओ, आंसर भी लिया है, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन देखिए आप, two contours of RL 60 and 70 are separated by 34 meter measured along the deep of seam. The deep of the seam in degrees. अब की बार deep पूछा है, पिछले में स्लोप पूछा था तो टेन थीटा था, आपके बाद डीप पूछा है यानी आपको थीटा निकालना है। दो एलिवेशन दिया हुआ है, दोनों को आप घटा देंगे तो आपका हाइट निकल आएगा, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है, आराम से निकाल देंगे। 10 डिवाइडेड बाय 34, 10 इनवर्स 10 डिवाइडेड बाय 34, 2 नंबर आपको मुफ्त में दिया गया था 2018 में ये भी क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है आपका राइज एंड फॉल मेथड का। राइज एंड फॉल का भी हल्का बेसिक आइडिया मैंने दे दिया था। ये क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ कराया नहीं है। देखिए आपको आंसर भी 4 ऑप्शन में दिया हुआ था, और मैंने बताया जब भी आपको कोई भी जैसे निकालना है, क्या निकालने बोले इसमें बेसिकली आपको फोर साइड और बैक साइड रिस्पेक्टिवली, ठीक है, दिया हुआ है। अच्छा क्या बोले, मिसिंग वैल्यू बेसिकली निकालना है, ठीक है। तो जो हम निकालते थे राइज या फॉल निकालते थे, कैसे आता था, प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग, आपका फॉल या राइज आता था। तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट स्टेशन में जो बैक साइड आया है, और उस वो बैक साइड माइनस आपका यहाँ पे जो भी रहेगा x जो हमको निकालना है वही रहेगा, तो x कर दीजिए, ठीक है। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू माइनस में कुछ आएगा, इज इक्वल टू माइनस में कुछ आएगा, मतलब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो फोर साइड होगा वो एक ज्यादा ज्यादा वैल्यू होगा, ज्यादा वैल्यू होगा। सिर्फ दो ही ऑप्शन में है जिसमें बैक साइड से वैल्यू ज्यादा है, सी में और डी में। कितना होगा तो आप डायरेक्टली निकालेंगे ना यार, दिस माइनस दिस x इज इक्वल टू माइनस 0.75, उसको इधर ले आइए 0.75 को, आपका फोर साइड निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये अगर आ गया आपका, फिर प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग, तो आपका फिर आपको कहाँ पे रीडिंग दिया हुआ है जी, आपको राइज दिया हुआ है। ये राइज कहाँ से आप निकालेंगे, 2.225 माइनस दिस करके आप राइज निकालेंगे। फिर जो आएगा, ये जो आया, फिर दिस माइनस दिस करके आप ये निकालेंगे, ठीक है, ये वाला यूज करेंगे। फोर्थ स्टेशन को आप x मान लीजिए, जो भी बैक साइड दिया है, माइनस ये जो दिया है आपको 2.25 समथिंग, उसको कर लीजिए। दोनों का जो आएगा वो राइज आ रहा है, यानी ऊपर वाला रीडिंग कितना होगा, ज्यादा होगा। देख लीजिएगा, बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम आपको दे दिया पूरा सजा सुजाया, बस देखना है, सॉल्व करना है। ध्यान में क्या रखना है जो मैं बताया, प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। बन जाएगा सारा क्वेश्चन। राइज फॉल वाले में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा कुछ लोगों को, लेकिन वो भी बन जाएगा इसी, डोंट वरी, उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं फिर।